इसको नज़र भी रखो। चलो देखो बेटे, आज हम 8th क्लास साइंस में टॉपिक है आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। क्या सिर्फ बड़े जानवर की लाइफ खत्म होने वाली है या छोटे जानवर भी है इसमें? देखो बेटे, मैंने आपको बार बार बोला कि कोई भी चीज, कोई भी क्रिएचर जो अलमाइटी अल्लाह ने दुनिया में लाई, दुनिया में बनाई है, वो फजूल नहीं है। हम घरों में देखते हैं, कोई लंगड़ा होता है, कोई टुंडा होता है, कोई बहरा होता है, कोई बूढ़ा होता है, कोई जवान होता। ऐसे ही चौपाइयों में भी, बोड़ों में भी, हर एक में। लेकिन जो जिस तरह अल्लाह ने बनाया है उसका कोई न कोई फायदा होता है, कोई न कोई काम होता। यानी किसी का लंगड़ापन भी उसके लिए फायदा है, कोई अच्छा हटा कटा है उसको उसका भी फायदा है। तो फिलहाल हम ये देखेंगे आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। क्या बड़े जानवर ही खत्म होने के करीब है, उनकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, या छोटे जानवरों की भी है? देखो, many people are think that only large animals like elephants, tigers and rhinos are becoming extinct, but this is not reality. Small animals like birds, insects and even plants are also facing threat of extinction. देखो बेटा, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बड़े बड़े जानवर, हाथी, टाइगर्स, बियर्स या रहीनोस, गेंडे वगैरह, ये खत्म होने वाले हैं ना। आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ये खत्म होने वाले हैं। बट दिस इज नॉट रियलिटी, ये हकीकत नहीं है। स्मॉल एनिमल्स लाइक बर्ड्स, छोटे एनिमल, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, इवन प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स भी है, आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ये भी खत्म होने जा रहे हैं। उनकी जिंदगी भी, उनकी लाइफ भी खतरे में है। Why do we hear more about big animals? अब हम अक्सर बेशतर बड़े बड़े जानवरों के बारे में ही सुनते हैं कि शेर खत्म होने वाले हैं, हांगुल खत्म होने वाले हैं, एलिफेंट्स खत्म होने वाले हैं, तो छोटे जानवरों के बारे में हम कुछ नहीं सुनते। ये क्या वजह है? देखो क्यों। We hear more about big animals due to the following reasons. हम बड़े जानवरों के बारे में सुनते हैं, इसकी नीचे कुछ बातें हैं जिनसे हम ज्यादा किन बारे में सुनते हैं? बड़े एनिमलों के बारे में सुनते हैं, छोटे भूल जाते हैं, छोटे इग्नोर हो जाते हैं। मसलन क्या है? बिग एनिमल्स आर इजीली नोटिसेबल। जो बड़े एनिमल्स हैं ये आसानी से पहचान होते, इनको आसानी से हम जानते हैं। दे आर ऑफन पॉपुलर एंड शोन इन न्यूज, टीवी एंड बुक्स। ये अक्सर मशहूर होते हैं क्योंकि उनको दिखाया जाता है, खबरों में भी दिखाया जाता है, टीवी में भी दिखाया जाता है, एंड बुक्स, किताबों पर भी उनकी तस्वीरें आती, जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये जानवर खत्म होने जा रहे हैं। इन जानवरों को की स्पीशीज ये अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। नंबर 3, पीपल आर मोर इमोशनली कनेक्टेड टू देम। और अक्सर बेशतर लोगों को ज्यादा जज्बात, ज्यादा मोहब्बत, झुकाव इन बड़े जानवरों की तरफ होता है।
तीसरी बात, बट एक्सटेंशन इज नॉट लिमिटेड टू देम, मगर ये जो खत्म होना है ये उनके लिए मखसूस नहीं है, इनको भी खत्म होना है, छोटों को भी खत्म होना है। स्मॉल क्रिएचर्स आर आल्सो फेसिंग एक्सटेंशन, ये जो छोटे जानवर है, ये छोटे जानवर ये भी एक्सटेंशन खत्म होने जा रहे हैं। सम आर एयर्स, मसलन क्या है, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज पनपोपड़े जिनको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर पोलिनेशन, ये अहम है किसके लिए, पोलिनेशन के लिए, डिसिप्लिन ड्यू टू हैबिटेट, और ये गायब हो रहे हैं क्योंकि उनका घर हम खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात, बीज, बीज आप पता है ना किनको बोलते हैं, हनी बी, शाबाश, या बीज मक्खियां आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पोलिनेशन, ये भी पोलिनेशन के लिए जरूरी है, हमारी पैदावार ही नहीं बनेगा अगर ये बटरफ्लाइज नहीं होंगे, अगर ये बीज नहीं होंगे। डिसअपियरिंग ड्यू टू पेस्टिसाइड्स एंड पोल्यूशन, ये भी गायब हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स जो हम स्प्रे दवाई के करते हैं, दवाई छिड़कते हैं, एंड पोल्यूशन और गंदगी से ये भाग जाते हैं। फ्रॉग्स, मेंढक, देखिए मेंढक, मैनी फ्रॉग्स आर एंडेंजर्ड, बहुत सारी फ्रॉग्स मेंढकें खतरे में हैं, ड्यू टू डिजीजेस, क्योंकि उन्हें बीमारियां लगी है, पोल्यूशन, गंदगी उठी है, एंड हैबिटेट लॉस, और उनका घर भी तबाह बर्बाद हो रहा है। Snails and insects, some creatures like snails, beetles and ants, ये छोटी छोटी आंट जैसी, चूंटियां जैसी छोटे छोटे जानवर है, ये सब खत्म होने जा रहे हैं, इंडेंजर, खतरे में है, बट ऑफन इग्नोर, जिनकी तरफ हमारा तवज्जो नहीं जाता है। Why big and small animals becoming extinct? अब मसला है ये बड़े जानवर और छोटे जानवर ये क्यों खत्म होने जा रहे हैं, ये क्यों खत्म होने जा रहे हैं? There are many reasons, बहुत सारे रीजंस हैं, वजह है big and small animals becoming extinct due to the following reasons, ये following reasons है, कुछ बातें हम जिनकी जिक्र हम करेंगे जिनसे ये खत्म होने जा रहे हैं। नंबर 1 बेटा, लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ हैबिटेट हो गया इनका रहने का घर, जब इनका घर ही नहीं रहा तो ये कहाँ रहेंगे। कटिंग फॉरेस्ट, जब हम जंगलात को काटते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, एंड सिटीज, शहर बनाते हैं, एटसेट्रा, इनसे इनका लॉस हो जाता है, इनका हैबिटेट, इनका रहने का घर खत्म हो जाता है। पोल्यूशन, गंदगी उठती है, एयर गंदा होता है, वाटर गंदा होता है, लैंड पोल्यूशन, और हमारी जमीन भी गंदी होती है, इनसे भी ये भाग जाते हैं। क्लाइमेट चेंज, हमारा माहौल भी चेंज होता है। हंटिंग एंड पॉचिंग, शिकार करते हैं उनको, चोरी चोरी उनको मारते हैं या पकड़ते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज, कोई नई स्पीशीज, नए जानवर अडॉप्ट करने, न्यू स्पीशीज डिस्टर्बिंग द नेचुरल बैलेंस, और जो नई स्पीशीज कोई किसी जगह आती है वो हमारे माहौल को डिस्टर्ब करते हैं। पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल, जो हम दवाइयाँ छिड़काते हैं उससे भी ये गायब हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल स्पीशीज, अब देखना है ये सारे क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, ये पहले बताने से मैं आपको बेटा बताऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता होगा तो आप इसको देखना भी, लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, वो तो आप करते नहीं। एवरी एनिमल, बिग और स्मॉल, हर कोई जानवर चाहे छोटा हो या, हैज ए ग्रेट रोल इन नेचर, उसको बहुत अहमियत है हमारे इस माहौल
में कुदरत ने इनको बहुत एक अहमियत दी है, बहुत एक कीमत दी है। दे हेल्प इन पोलिनेशन, वो पोलिनेशन में हमें मदद करते हैं, क्लीनिंग वेस्ट और गंदगी को दूर करते हैं, सफाई करते हैं, एंड फूड चेन और हमारे पैदावार को बनने में भी मदद देते हैं। हेल्प इन पोलिनेशन, क्लीनिंग वेस्ट एंड फूड चेन। नंबर 3, if any species disappears it affects many others। अगर कोई एक जानवर, एक किस्म, एक जनरेशन जानवरों की खत्म होगी, वो दूसरों पर असर डालती। मसलन मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर हम गायें ही पालें और दांत जो है, बैल है, उनको मार देंगे, उनको रखेंगे नहीं है, बताओ क्या जनरेशन आगे बढ़ेगी? क्यों? शाबाश, पैदावार खत्म हो जाएगी ना। अल्लाह ने दोनों को जोड़े रखे हैं ना, मेल और फीमेल। जब हम मेल को ही रखेंगे तो जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए, जब हम फीमेल को ही रखेंगे, मेल को खत्म करेंगे तो जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए हर एक को एक दूसरे के साथ वाबस्तगी है, उठना बैठना है। मसलन आपका बाप नहीं होगा, आपकी मां नहीं होती, आप होते? मैं यहाँ आपके सामने हूँ, अगर मेरा मां नहीं होती, मेरा बाप नहीं होता, मैं होता? इसलिए हर एक का होना जरूरी। अगर हम एक को खत्म करेंगे दूसरों पर इसका असर पड़ जाता है। तो disappears it affects many others, ये दूसरों पर असर करते। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस अमल को क्या कहते हैं? जब हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, इस अमल को इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीशीज कहते हैं। यानी आपका ताल्लुक मेरे साथ है, मेरा आपके साथ है, इस तरह इसको क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीशीज। कंक्लूजन, अब लास्ट रिजल्ट इसका क्या है? वो ये है, नॉट ओनली बिग एनिमल्स आर at risk, but all types of living beings, including large and small animals, are at risk. Small animals are at risk due to human activities and environmental changes. It is important and our common responsibility is to protect all the species, not only famous or big ones. देखो क्या बेटा है कि सिर्फ बड़े जानवर ही खत्म होने की दाव पर नहीं है, बल्कि तमाम किस्म के जानवर इंक्लूडिंग लार्ज एंड स्मॉल, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, एनिमल और एट रिस्क, सब खतरे में है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जो इंसान एक्टिविटी करते हैं, एंड एनवायरमेंटल चेंज, और जो माहौल की चेंज हो रही है। इट इज इम्पोर्टेंट एंड आवर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत जरूरी है और हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट ऑल द स्पीशीज। हमें हर एक को बचाना चाहिए, हमें हर एक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। नॉट ओनली फेमस और बिग वन, न उनको जिनको हम जानते हैं, जो मशहूर हैं, जो न्यूज़ों में हम देखते हैं, जो टीवी में हम देखते हैं, बिग जो बड़े बड़े हैं उनको हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, छोटों को हम इग्नोर करेंगे नहीं। जितना इम्पोर्टेंट बड़ा है इतना इम्पोर्टेंट छोटा भी है, जितना इम्पोर्टेंट एक चीफ मिनिस्टर है इतना इम्पोर्टेंट उसका वोटर भी है, जितना इम्पोर्टेंट क्या एक ऑफिसर है इतना इम्पोर्टेंट उसका सबॉर्डिनेट भी है, जितना इम्पोर्टेंट मैं हूं उससे ज्यादा मेरे बच्चे भी इम्पोर्टेंट हैं। यानी हर एक का रोल दुनिया में बराबर है, न यहाँ कोई बड़ा है न कोई यहाँ छोटा। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ने यहाँ ये दुनिया में लीडर बनाई है, एक को बड़ा बनाया, एक को छोटा बनाया, इससे जिंदगी का दस्तूर चलता। अब सब ऑफिसर ही होंगे
तो ऑफिसर किस पर हुक्म चलाएगा? सब मातहती होंगे, ऑफिसर कौन बनेगा? ये अल्लाह ने दुनिया का दस्तूर ही ऐसे ही बनाया है। इसलिए जो अल्लाह ने बनाया है, जिसको अल्लाह ने जिस डगर पर लगाया है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए, उस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफिज। समझ आया? हाँ?